अभी 8-9 महीने पहले तक दुनिया के मन में यह चिंता थी कि कोरोना संक्रमण विश्व पर क्या असर दिखाएगा। इसके बाद वायरस ने हजारों लोगों की जान ली। अब लोगों को उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द कोई वैक्सीन बनकर तैयार हो जाए। वैक्सीन पर पीएम मोदी ने मंगलवार को देश के मुख्यमंत्रियों के साथ खास बैठक की और जो बातें उन्होंने कही वो वैक्सीन को लेकर उठ रहे कयासों को दूर करती हैं। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। पीएम मोदी की इस बात से देश के लोगों को तसल्ली मिली। तसल्ली इस बात की है कि भारतीयों को जो भी वैक्सीन मिलेगी वो पूरी तरह से सुरक्षित होगी और हर कसौटी पर कसी हुई होगी। बहुत ही कम समय में तैयार हुई वैक्सीन को लेकर लोगों में संशय था। एक तरह का डर था कि वैक्सीन फायदा देगी या नुकसान। उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया कि वैक्सीन बनाने में कोई खामी नहीं रखी जाएगी। प्रधानमंत्री ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस बातचीत का मुद्दा कोरोना संक्रमण और वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन था। हालांकि अभी किसी भी वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन देखा जाए तो भारत को फिलहाल 3 वैक्सीन का इंतजार है। इसमें पहली है ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड, दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और तीसरी है रूस की स्पुतनिक वी। इन तीनों वैक्सीन का संबंध किसी न किसी रूप से भारत से है और ये वही वैक्सीन है जो सबसे पहले भारत को मिल भी सकती है। इसके लिए भारत भी पूरी तैयारी कर रहा है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी 2 मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही है वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। वैक्सीन को लेकर हालांकि अभी तक पूरी तरह से कुछ भी साफ नहीं है कि वो कब आएगी और कितने की मिलेगी। ये बात पीएम मोदी भी जानते हैं, इसीलिए वैक्सीन को लेकर उन्होंने फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की। दुनिया में जिस प्रकार के कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। 10 महीने में कोरोना वायरस की वैक्सीन बन गई है। उसको लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये वैक्सीन कितनी कारगर होगी, क्योंकि दुनिया में जितनी भी वैक्सीन आज तक बनाई गई हैं, उनकी रिसर्च कई सालों तक चली है, जिसके बाद उनको लोगों पर इस्तेमाल करने के लिए पास किया गया। वैक्सीन पर उठे इस तरह के सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को भारत की क्षमता बताई। एक समय था जब हम सभी के सामने चुनौती जान ताकत से लड़ने की थी, लेकिन देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। भारत की तरह ही पूरे विश्व को कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ने वाली वैक्सीन चाहिए। इस रेस में भारत की स्वदेशी वैक्सीन भी है और साझेदारी में बनी वैक्सीन भी। दोनों ही वैक्सीन पूरे विश्व के काम आए, इसके लिए जरूरी है कि वो वैश्विक नियमों पर खरी उतरे और वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी ने यह बता दिया है कि वैक्सीन को वैज्ञानिक रूप से जांच करके ही लाया जाएगा, लेकिन इसी के साथ पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया कि वैक्सीन बनाने में स्पीड के साथ साथ सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। दरअसल पीएम मोदी वैक्सीन के साइड इफेक्ट की ओर इशारा कर रहे थे।
एक तरफ पीएम मोदी ने देश को ये बताया कि भारतीयों को मिलने वाली वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित होगी, उसे वैज्ञानिक रूप से जांच पड़ताल के बाद ही लोगों तक उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा, 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। पीएम मोदी की ये बात सुनकर कुछ लोग घबरा सकते हैं, लेकिन उनकी बात में सच्चाई है। दरअसल कई वैक्सीन हैं जिनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। कई मामलों में वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद बुखार या जिस जगह वैक्सीन लगी है वहां दर्द की स्थिति बन जाती है, लेकिन इसको गंभीर लक्षण नहीं माना जाता है। परेशानी तब होती है जब गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं। हम लोगों ने लगभग पूरे इंडिया में कोवैक्सीन अप्रोक्सीमेटली 1000 के ऊपर कर चुके हैं और अभी तक एनाफिलेक्टिक रिएक्शन जो होता है वो किसी को नहीं आया, कोई सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं आया। हाँ, हल्का सा बुखार या पेन हो सकता है उस साइड पे। एक्सपर्ट भले ही भारतीय वैक्सीन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हों, लेकिन भारत में जितनी भी वैक्सीन अभी तक इस्तेमाल की जा रही है उनको कई सालों की रिसर्च और टेस्ट के बाद ही लोगों को दिया गया था। जैसे पोलियो वैक्सीन 1954 में पोलियो वैक्सीन बनी थी। 1955 में अमेरिका में इसको दिया जाने लगा, लेकिन 1985 में भारत में इसका ट्रायल शुरू हुआ। 1994 के बाद ये देश भर में शुरू हो गया। इसके अलावा टाइफाइड की वैक्सीन का ट्रायल 1904 से 1908 के बीच हुआ था, यानी पूरे 4 साल। भारत और मिस्र में इसका ट्रायल हुआ और फिर 2008-2009 में भारत में पहली बार ये वैक्सीन बनाई गई। हैजा की वैक्सीन का ट्रायल भी 1893 में भारत में किया गया, जिसके कई सालों बाद वो बड़े स्तर पर लोगों को दिया गया। इसके अलावा प्लेग की वैक्सीन भी 1897 में बनी और वर्षों की टेस्टिंग के बाद इसे बड़े पैमाने पर लोगों को दिया गया। देश में दी जाने वाली ज्यादातर वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित मानने के बाद ही इस्तेमाल में लाया गया। अब सवाल यह है कि अगर कोई वैक्सीन जल्दबाजी में बनी हो तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। अप्रैल 2008 में भारत सरकार ने चेचक की एक वैक्सीन को बैन कर दिया था, क्योंकि तमिलनाडु में इसके इस्तेमाल से कई बच्चों की मौत हो गई थी। इस वैक्सीन से बच्चों को गंभीर एलर्जी हो गई थी। इसी तरह इटली ने साल 2014 में फ्लू की एक वैक्सीन को बैन कर दिया। इसके इस्तेमाल से 3 लोगों की मौत हो गई थी और चौथे व्यक्ति की हालत काफी गंभीर बन गई थी। अमेरिका ने रोटा वायरस की एक वैक्सीन को 1998 में अनुमति दी थी। इसके इस्तेमाल से बच्चों के पेट में दिक्कत आने लगी थी। शिकायत के बाद इस वैक्सीन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दिया गया। जापान ने 1989 में चेचक की एक वैक्सीन को बच्चों के लिए अप्रूव किया, लेकिन 1993 में इस वैक्सीन को बैन कर दिया गया, क्योंकि इसके इस्तेमाल से बच्चों को दिमागी बुखार हो रहा था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कही जा सकती। हालांकि किसी गंभीर साइड इफेक्ट होने पर वैक्सीन को नाकामयाब माना जाता है, लेकिन वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट को साधारण भी कहा जाता है, जैसे फ्लू हो जाना, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, सिर दर्द, थकान या कमजोरी। कोरोना वैक्सीन को लेकर ये नहीं कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी या नहीं। हालांकि ट्रायल फेज में ही वैक्सीन का अच्छा और बुरा असर पता चल जाता है। भारत की पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन के इस्तेमाल में अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। जो भी रिसर्च होती है, ह्यूमन ट्रायल जो होता है, उसका एक पीरियड होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो हमने वही पीरियड हमें मिलेगा, हमें 10 महीने नहीं मिले, हमें फालतू टाइम मिला है और हमें लगता है कि ये पीरियड जो ह्यूमन ट्रायल के लिए होता है वो सफिशिएंट है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो वैक्सीन है, अभी तक की जितनी भी वैक्सीन आ रही हैं जिन पे शोध हो रहा है, उन सब में से सेफेस्ट जो रिस्पांस है वो कोवैक्सीन का है और ये किल्ड वैक्सीन है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये वैक्सीन हमारे अंदर वो बीमारी नहीं कर सकती जिसके लिए बनाई गई है। फिलहाल कोरोना संक्रमण काल में लोगों की पहली जरूरत वैक्सीन है। हाल फिलहाल में जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो कोरोना का इलाज करने में सक्षम नहीं है, बल्कि उससे बचाने में सक्षम है। तो ऐसे में अपनी सुरक्षा फिलहाल आप अपने मास्क और बार बार हाथ धोने की आदत से ही कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको ये जानना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन आपको सबसे पहले मिलने वाली है, मतलब कौन सी वैक्सीन किस स्टेज पर पहुंची है और कितनी कारगर साबित होगी। चलिए आपको बताते हैं।
वैक्सीन को लेकर सब यही जानना चाहते हैं कि उनकी स्थिति क्या है और वो कब देश के लोगों को उपलब्ध हो सकती है। पूरी दुनिया में फिलहाल कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इस रेस में विकसित देशों के साथ साथ भारत भी आगे है। जो वैक्सीन सबसे आगे चल रही हैं, उसमें फाइजर, मॉडर्ना इंक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक वी, कोवैक्सीन। ये सारी वो वैक्सीन है जिनका परीक्षण अपने अंतिम चरणों में है और ये सफलता से एक कदम पीछे है। वैक्सीन की बात करें तो भारत में 5 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। अभी सभी अलग अलग चरणों में है। भारत में जिन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है उनमें भारत बायोटेक, ICMR और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वैक्सीन कोवैक्सीन है। ये वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके अलावा मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव डी का ट्रायल दूसरे चरण में है। इसके तीसरे चरण का ट्रायल अभी बाकी है। इसी के साथ इंडियन फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि दिसंबर तक उसकी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद नाम आता है रूस में बनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का। इसका भी भारत में ट्रायल होना है। कोविशील्ड की खासियत ये है कि ये 90% तक असरदार साबित हुई है और उसे स्टोर करने के लिए फ्रिज वाला तापमान चाहिए होता है। कीमत के मामले में ये वैसे भी बाकियों से कम है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन फेज 3 ट्रायल का अंतरिम एनालिसिस बताता है कि कुल मिलाकर इसकी सफलता 70.4% तक है। डोज की मात्रा बदलने पर वैक्सीन ज्यादा असरदार हो जाती है। पहली डोज आधी, दूसरी डोज पूरी रखने पर यह 90% तक कारगर है। कोविशील्ड का ट्रायल यूके, ब्राजील, भारत समेत कई देशों में चल रहा है, लेकिन अभी तक इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। अमेरिकी फार्मा कंपनियां भी वैक्सीन की रेस में आ गई। फाइजर की वैक्सीन ने फाइनल ट्रायल पूरा कर लिया है। कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन 95% तक कारगर है। फाइजर का दावा है कि ये वैक्सीन 65 साल से अधिक लोगों पर भी असरदार है। हालांकि इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। एक और अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना इंक ने भी फाइनल ट्रायल पूरा कर लिया है। मॉडर्ना का दावा है कि उसकी वैक्सीन 94.5% कारगर है। इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान की जरूरत होगी। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का भी ट्रायल चल रहा है। रूस की कंपनी गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैक्सीन स्पुतनिक वी भी बनकर तैयार है। रूस में तो इस वैक्सीन को इमरजेंसी में लगाया भी जा रहा है। ये वैक्सीन 92% तक कारगर बताई जाती है। चीन की कंपनी सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड की वैक्सीन भी अंतिम चरणों में है। चीन की ही एक और कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक की वैक्सीन भी अंतिम चरणों में है। इसका ट्रायल चीन के सैनिकों पर किया जा रहा है। पूरे विश्व की कई दवा कंपनियां वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के फेज में हैं, लेकिन अभी तक रूस के अलावा किसी भी देश ने अपनी वैक्सीन पर मुहर नहीं लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.